यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब कोई चीज आपने बेच दी तो आपकी नहीं है, तो फिर जब मन आपका नहीं रहेगा तो जो बात गुरु कहेगा आप उसको तत्क्षण मान लोगे। कभी भी जीवन में कोई बात भी विद्रोह की आती है, किसी प्रकार का कोई उथल पुथल होता है तो मन ही तो बदमाशी करता है। और मन जो है वो गुरु का दुश्मन है। गुरु का दुश्मन क्यों है? क्योंकि मन हमारे शरीर पर पूरा पूरा राज्य करता है। हमारे शरीर को उसने गुलाम बना रखा था। गुरु मिलने के बाद धीरे 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 क्या होता है, मन जो है उसकी बात को नो करते जाते हैं और गुरु की बात को मानते जाते हैं। तो एक लिमिट तक तो समझौता कर लेता है, लेकिन जब वो देख रहा है कि मेरा पूरा पूरा राजी ले रहा है, ये आधा तक जाता है तब तक ज्यादा भयानक रूप नहीं लेता। लेकिन जब आधा से ज्यादा चला जाता है और आप दो बार गुरु बात मानते, एक बार मन की, 75% जब मन आपका गुरु बात मानने लगता है तो मन जो है फिर घायल साफ हो जाता है। कैसे मौका मिले हम डसे, तो वो आपको बहुत प्रकार से आपको वो आपका बड़ा पंडित बन करके आपको भड़काएगा। देखा, फलाने से तो रोज पूछते, हमसे पूछते ही नहीं कुमार। फलाने को तो भजन रोज गाने के, तो हमको भजन गाने कहते नहीं ना। फलाने को तो अपने साथ भी ले जाते, हमको नहीं ले जाते साथ में। तो वो बहुत प्रकार से आपको गुरु के प्रति भड़काएगा और आपने संकोच में किसी कारणवश आपने गुरु से बात नहीं की और आप अपने मनी में उलझते रहे, तो आप क्या हो जाओगे, कुछ दिन बाद आप गुरु से दूर हो जाओगे। अरे हाँ, सही बात, बहुत सुना था, लेकिन सब जगह वही ठगी बेईमानी है। पूछा नहीं आपने कि आप उससे क्यों रोज पूछते हैं, उससे भजन क्यों गवाते हैं, हमसे क्यों नहीं पूछते, हमसे क्यों नहीं भजन गवाते। जो भी मन में बात उठती है वो आप पूछोगे नहीं। फिर इतना पंडित आपको, इतना आपका पक्का बन जाएगा, साथ ही आपको पूछने नहीं देगा। और ये बात कब होती है, जब मन अभी हमने बेचा नहीं है। कोई चीज आप बेच देते हो, आपने अपना मकान बेच दिया, दुकान बेच दिया, कार बेच दिया, स्कूटर बेच दिया, तो फिर उसकी चिंता करते हो, लड़े भिड़े गिरे पड़े, हमसे क्या मतलब। लेकिन यहां पर कोई भी व्यक्ति मन को बेचता ही नहीं है। बहुत वाणी सुनने के बाद, चद्दर का 4 कोना होता है तो 3 कोना पकड़ा देंगे, लो गुरु तुम ले लो, लेकिन 1 कोना पकड़े रहेगा। मान लो भूल गए तो चद्दर में नहीं चलिए, चद्दर समझ ले। उसी तरीके से मन वो पूरा देते नहीं ना,
वो किसी न किसी उससे अपने को रोके रहता है, बेचता नहीं। मन की खास बात क्या है? मन न भयो 10-20, एक मन था गयो श्याम संग। मन की खूबी क्या है? तो अभी आप चेक कर लेना। मन एक समय में एक काम कर सकता है, एक समय 2 काम नहीं कर सकता। एक समय में एक। क्यों? जब आप मन से आप जो है भजन गा रहे हो तो उस समय आप क्या कुछ दूसरा काम कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बोला गया है कि मन को बेच दो, और इसलिए बोला गया है मन मति डुबोए और गुरु मति तारे। हे मन, चलना गुरु के इशारे। गुरु के इशारे चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मन कहीं न कहीं दिखा देता है कुछ न कुछ। हाँ, मन सिर्फ उस समय गुरु के इशारे चलता है जब गुरु के प्रति 3 चीजें होती हैं: अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम। ये 3 चीजें जिसके अंदर में होती हैं उसका मन कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और ये 3 चीजें सिर्फ 2 लोगों में थी। एक गोपियों में थी, गोपियों में कृष्ण के प्रति अंधी श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था, अथाह प्रेम था। उद्धव ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उद्धव जो है समझा नहीं पाए। और उद्धव से बोला, अपनी ज्ञान की पोथी अपने पास रखो, मेरी विरह के अग्नि में तुम्हारी ज्ञान की पोथी जल न जाए। ये बोला, जवाब दिया। तो बहुत समझाने लगे, तुम पागल हो, तुम लोग किस पीछे भाग रही हो, ये ब्रह्म ये वो है। बहुत समझाया तो उन्होंने उसको कृष्ण गोपियों ने इस प्रकार से कह दिया। और दूसरे 3 चीजें, अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास तथा प्रेम, ये 3 चीजें किसमें था? हनुमान में। अर्जुन में नहीं था। अर्जुन भगत था, लेकिन अर्जुन में अंधी श्रद्धा नहीं थी। अर्जुन भगत था लेकिन अंधी श्रद्धा नहीं थी। अगर अंधी श्रद्धा होती तो भगवान कृष्ण से ये बात अर्जुन कभी न बोलते कि मैं अपने ही सगे संबंधियों को, गुरुजन को, भीष्म पितामह को, इनको सबको मार के खून के सने हाथों से मैं राज्य करना उचित नहीं समझता, और इससे अच्छा समझता हूं मैं भीख मांगकर गुजार बसर कर लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो तुमने भगवान कृष्ण से क्या पूछा? भगवान में क्या करना चाहिए? तुमने अपना निर्णय सुना दिया। और इसीलिए आज भी अर्जुन की इस हरकत के कारण अर्जुन का कहीं मंदिर नहीं था, अर्जुन की पूजा नहीं होती गई। भगत हनुमान थे। हनुमान की बोला, राम से अधिक राम का दासा। आज भी राम का अगर एक मंदिर है तो हनुमान के 10 मंदिर है। हनुमान, राम के एक भगत है, हनुमान के 10 हैं। हनुमान सेना, बजरंग सेना, महावीर सेना, कितनी सेना है। और आप बता दो, इलाहाबाद की कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा हो जहाँ हनुमान के मंदिर न हो। रामचंद्र जी का मंदिर, एक राम जानकी मंदिर गंगा जी के पास है बस। भक्ति करे पाताल में, प्रकट हुए आकाश, और रज्जब तीनों लोक में छुपे न हरिदास। जो भगत होता है तो भगवान उसको प्रकट करता है और अपने से 100 गुना ज्यादा प्रकट करता है। और जो खुद ही प्रकट होना चाहता है भगवान उसको छोड़ देता है, जाओ। लेकिन जब वो मुसीबत में आता है भगवान उसका साथ देता है, क्यों? भगत है। कैसा भी बोला ना
दादा भगवान ने कैसा भी नीच पापी अधर्मी कुकर्मी बदचलन मेरी शरण आता है, मैं उसको कब्र से निकाल कर मुक्त करता हूं। तो अर्जुन यही तरह भगवान ने किया, कब्र से निकाल कर मुक्त किया उसको। लेकिन अर्जुन के प्रति लोगों के मन में जो श्रद्धा भक्ति पूजा पाठ करने की ललक हनुमान के लिए सबके मन में है, अर्जुन के लिए है। आप की पूजा करते हो? देख लो, आज भी अनु भैया जब हनुमान जी का भजन गाते हैं तो हम देखते हैं सब लोग ऐसा झूम झूम ताली बजाते हैं, सब लोग मस्त हो जाते हैं। भक्ति मतलब क्या होता है? भक्ति मतलब होता है परमात्मा की गुरु की बात को 100% विदाउट आर्गुमेंट मानना। इसी को बोलते हैं भगवान की रजा में राजी रहना। और ये चीज तब संभव है जब हम अपना मन गुरु को बेच दे, बिना बेचे। अगर मन 1% भी आपके पास है तो खुराफात दिखाएगा, वो खुराफात दिखाएगा। और मन कभी भी आपको गुरु की बात मानने नहीं देगा, मन कभी बात मान देगा। क्यों? अरबी आपके ऊपर मन का पूरा शासन था। रात 2 बजे चलो पान खाए जाए, स्टेशन भगे जा रहे, पता लगा 200 रुपए पेट्रोल फूंक दिया और पान तो खाया 10 रुपए का, पेट्रोल 200 फूंक दिया। क्यों? आसक्ति है, मन के गुलाम है। मन ने कह दे चलो करें, जो मन कह देता है आप करते हो। और जो व्यक्ति इस धरती पर आज तक अपने मन के अनुसार चला है उसको मंजिल कभी प्राप्त नहीं हुई है। मंजिल प्राप्त से उसको हुई है जो गुरु के सारे चला है। और जो गुरु के सारे चला है वो जो है वो बहुत ही पूजनीय भी हो गया है, विनायक बन के जहां जाता है लोग उसकी पूजा करते हैं। इसलिए दादा भगवान ने बोला तू मेरे आगे झुका है, सारी दुनिया तेरे आगे झुकेगी। जब आप सच्चे मन से गुरु के आगे झुकोगे, गुरु की आज्ञा में चलोगे, तो जो देखेंगे वो जो है वो मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिन लोगों ने, जितने पुराने लोग हैं उन्होंने देखा है गुरु जी कुछ बोल देते थे, उनके पलक इशारे पर जो कहते हम करते थे, बस चाहे कुछ हो जाए। यहाँ तक कि चाहे गुरु जी की मम्मी, गुरु जी की सिस्टर, किसी ने भी कोई बात कहा, हम गुरु जी से कहला दी हम करेंगे, ऐसे नहीं। हम बनारस में गुरु जी को लेके गए थे, सत्संग हो रहा था, तो गुरु जी को लेके किसी के घर गए। उसके बाद में हमको किसी ने बोला कि मम्मी जी को कहीं जाना है उनको जाओ छोड़ो। हम चले गए छोड़ने। गुरु जी को उसी बीच कहीं और जाना था, उन्होंने हमको बुलवाया, हम थे नहीं। तो गुरु जी कहाँ गए थे? हमको बोला था मम्मी को छोड़ने के लिए, हम चले गए थे। गुरु जी ने बहुत डांटा। हमसे पूछा तुमने? हमसे पूछ गए थे, तुम मेरी सेवा में थे। जब तुम मेरी सेवा में थे तो तुम मेरे बिना पूछे हिले यहाँ से कैसे? हम तुरंत उनके साथ, हमका गुरु जी गलती हो गई, अब आज के बाद गलती नहीं होगी। उसके बाद हुआ, मौका पड़ा, फिर हमसे कहा फलान उनकी सगी सिस्टर को, उन्होंने कहीं जाना था, हमसे किसी ने कहा, उनको पूछा था, हमका नहीं। गुरु जी कहलाओ तो जाएंगे हम। मैं कह रहा हूँ कोई कहे, कोई कई बार मौका ऐसा है, कई लोगों ने कहा, ये मैं कह रहा हूँ, समझ लो गुरु जी कह रहे, हमका
तुम कुछ कह रहे हो, जो बात तुम करो गुरु जी मुझसे कहलाओ। कभी ऐसा मौका आ गया कि किसी ने कोई बात कही और हम उनसे ये नहीं कह सकते थे कि गुरु जी से कहलाओ। वो इतने पावरफुल थे, इतना पूरा वहाँ का अरेंजमेंट देखते थे। हमने कहा इनसे हम कहेंगे तो जो है ये उचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा ये करो, तो हमने तुरंत गुरु जी के ध्यान किया, गुरु जी क्या करें। तुरंत मन में आया कि गुरु जी से तुरंत फ़ोन कर बात करो। हमने तुरंत गुरु जी को फ़ोन किया, उसी जगह से अकेले बाहर निकले। गुरु जी फला आप हमसे ऐसे कह रहे हैं, बताइए क्या करें। गुरु जी ये करना ठीक है, उसे कर लिया हमने। मतलब उसके बाद कभी भी दोबारा मिस्टेक नहीं हुई। तो जो गुरु ने काम किया, जो कहा, तो उसका परिणाम ये हुआ कि जिन लोगों ने देखा वो भक्ति को, वो आज्ञा पालन करने को सब करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हमारे बारे में गुरु जी से बहुत शिकायत की लोगों ने, बहुत शिकायत की। ये वो गुरु जी ने क्रॉस चेकिंग किया, जिसने शिकायत की गुरु ने उसको बहुत डांटा उसको। कहा तुम लांछन लगाते हो, है सब पता है हमें, सब उन्होंने कंफर्म किया। गुरु जी कभी किसी की बात को सुन करके तुरंत एक्शन नहीं लेते थे। किसी ने कोई बात कही तो गुरु जी उसका चिंतन में इसलिए बात कही, क्यों कही है, फिर उसी शहर के 4 लोगों से कंफर्म करते थे, पता लग जाता। तो जो सही बात है, देखो सत्य को तुम दबा सकते हो कुछ समय, लेकिन मिटा नहीं सकते। सत्य प्रकट एक दिन जरूर होगा, प्रकट हो जाता था। तो गुरुजी इसी कारण से गुरुजी बाद में बहुत अधिक बिना कोई चीज हो, कोई बात हो इलाहाबाद की, हमसे एकदम अकेले बात करते थे। हमने कह भी दिया था, क्योंकि सब जासूस लगे रहते थे, कोई बात हम बताते थे, बाद मेरा बाल नोचते थे, इसी ने कहा है, इसी ने बताया है। तो हमने गुरु जी से एक दिन कहा, हमको गुरु जी आप तो हमसे कोई चीज़ पूछ देते, हम सही नहीं बता देते, और बाद में मेरा बाल लोग नोचते हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए, आज से हम अपना बाल नहीं निचवाएंगे। आपको कोई चीज़ पूछना है तो आप हमसे अकेले बात करिए, तो हम आपको सही चीज़ बता देंगे। वो आप हमसे 4 लोगों के बीच में पूछेगा तो जैसे राजनीति लोग करते वैसे राजनीति हम भी करेंगे, हम भी गोल पोल उत्तर देंगे, हम सही नहीं देंगे। तो गुरु जी समझ गए हमारा इशारा, और जानते थे कि जो कहता फिर ऑरिजिनल बहुत है ये। तो फिर गुरु जी युक्ति देखो, मतलब बड़ी हंसी आती थी। तो अच्छा ऐसा करना, चलो सुबह पहले बता देते थे कि सुबह टहलने चल रहे, वॉक करने चल रहे हैं, और हम बीच में एकदम से तेजी से आगे बढ़ेंगे, तुम भाग क्या जाना ठीक। तो अब हम लोग 30, 40, 50 लोग सुबह टहल रहे हैं, और टहलते टहलते पता लगा 10 मिनट 15 मिनट साथ में टहलने बातचीत कर रहे हैं, और एकदम से तेजी गुरु जी चल देते, जहाँ चलते हम दौड़ के भाग जाते थे, अकेले बात करते थे अकेले। हाँ अब पूछे, जो बात पूछे बताएंगा, वो सही बात सब बात बताते थे। तो यहाँ तक हो गया था कि कोई बात होती थी, जब तक हमसे नहीं पूछ लेते थे एक्शन नहीं लेते थे। हमने गुरु जी का विश्वास जीता। हमने कहा गुरु जी हम कोई बात नहीं बताएंगे, 200% सत्य बताएंगे, हम 1% झूठ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी प्रकार का हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। क्यों? आप मेरे भगवान हो, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन जरूरी है कि आप हमसे अकेले पूछो। सब भी पूछ लेते हैं, जो आपके जो सेवाधारी हैं वही सब जासूस हैं, और वो सब जो है जाए खबर वहाँ पहुँचा देते हैं, और खबर पहुँचा देते हैं तो मेरी भी धुनाई मौत होती है। तो ऐसी मैं धुनाई नहीं करना चाहता। तो गुरु जी समझ गए। तो अपने मतलब मेरा कहने का सिर्फ अपना इतना है, गुरु से कभी कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। हमारे मन में कोई बात आती थी, हम उससे देते। आप जान के ताजी मानोगे, हम अपने पास में 24 घंटे छोटी डायरी रखते थे। रात को सोते सोते भी, अगर रात के दिन खुली हो, कोई मन में प्रश्न मारे उठा 2 बजे भी तुम लिखते थे, 2 बजे प्रश्न लिख लेते थे,
और जब लखनऊ जाते थे, गुरु के पास जाते थे, पूछते थे गुरु जी हमारे मन में प्रश्न आया। अब जैसे बड़ी हंसी की बात, हंसी भी आती है, मेरे मन में एक दिन प्रश्न ऐसे उठा कि हर 15 दिन बाद कौन सी पगले टीम लखनऊ भाग जाते हैं, क्या मिलता है? और वहाँ जब जाते हैं पहले बड़ी हलचल होती, लखनऊ पहुँचे, और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो मन कहता पागलों को खाए चले आए हो। मन कहता था पागलों क्यों चले आए हो, क्या मिला बताओ? इतना खर्चा कियो, इतना हुआ, इतना व्यापार नुकसान कियो, दुकान नहीं गए और चौगुना पैदा करते यहाँ चले आओ, क्या मिला तुम्हें? ये बात में मेरा मन करे। तो हमने जब ये मेरे मन में आया तो तुरंत लिखा और गुरु जी के पास हम गए, पूछा ना हमको, गुरु जी मेरे मन में ये बार आता है कि 15 दिन मेरे एकदम इतनी तेज उथल पुथल होती है कि वहाँ पर कैसे आपसे मिले, दर्शन करें। और जब मिल लेते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है, उथल पुथल शांत हो जाती है और मन कहता पागल का है, इतना खर्चा कहा क्यों? तो गुरु जी हमसे लगे। लेकिन देखो गुरु जी से जब बात करो तो गुरु जी 1 मिनट में समस्या हल कर देते हैं। क्या बोला उन्होंने? बोला उन्होंने जितनी नदी होती है, नदी जब बहती है उसका शोर बहुत होता है, वही नदी जब समुद्र में जाकर मिल जाती है शोर समाप्त हो जाता है। का इसी तरह तुम्हारा है, तुम्हारा मन बहुत उथल पुथल मचाता है और जब गुरु के पास आ जाता है गुरु मिलीन हो जाता है, इसलिए मन शांत हो जाता है। एकदम मारे उनका वाह गुरु जी वाह, एकदम मजा आ गया, मतलब सटीक उत्तर मिल गया ना भाई, जिससे हम मिलना चाहते मिल लिया, मन शांत हो गया। तो गुरु से जब आप अपनी पूरी बात करोगे तो मन आपका हल्का होगा, और आप हल्के रहोगे तो बोला नहीं सारे समुद्र मिल जाएं तब भी आपको डुबो नहीं पाएंगे। जैसे बाचली गुब्बारा हल्का होता है, गुलाब का फूल हल्का होता है, उसको सारा समुद्र मिल जाए तब उसको डुबा नहीं सकते। लेकिन एक 100 ग्राम का पत्थर हो, हम 100 ग्राम पत्थर कर रहे हैं, तुम तो एक मन आ गया, एक मन हुआ कितना 40 शेर का, अब 40 शेर तुम सिर में लाते हो तो बच्चों को डूबोगे। इसलिए कोई बात भी अपने मन में नहीं रखो, जो बात हो पूछे बिल्कुल क्लियर। हम तो इस बात को बार बार कहते ओपन चाय लगे, जो पूछता बड़ी समय पूछो, बड़ी समय पूछो, हमें डर नहीं है किसी का। क्यों? हमें किसी को चाहिए नहीं। जब आप बड़ी समय पूछो, नहीं पूछ सकते अकेले पूछो, तो अकेले पूछो, लेकिन किसी भी तरीके से अपने मन को खाली करो। अगर मन खाली नहीं करोगे, आप ये भव सागर है जगत, आप कहीं किसी न किसी मोड़ पर आप डूब जाओगे। मन में कोई चीज भी आपके रहेगी तो आप डूब जाओगे, बचोगे नहीं। इसलिए मन को खाली करो, इसलिए हम बार बार यहाँ कहते हो, इसलिए बार बार हम पूछते हैं। आज भी जैसे बैठे हमने मुझको ही गुरु प्रणाम ली नहीं, कल संडे था, हो सकता है किसी मन में कोई प्रश्न बच गया, न बता पाए कि लोग प्रश्न पूछ पाए थे, उन्हीं में समय पूरा खत्म हो गया था। तो हमने इसलिए आपसे पूछा भाई किसी मन कोई प्रश्न कर लो। तो मन में प्रश्न अगर होगा तो ज्ञान जाना बंद हो जाएगा और आप डूब जाओगे भव सागर में। और जब आपके मन में कोई प्रश्न नहीं होगा तो मालूम क्या होगा? मन अमन हो जाएगा, मन शांत, पूर्ण विराम। ये युक्ति है। तो अब मन में कोई बात रखोगे? अब समय घड़ी दिखा रही है, कल हाँ, हमें को बात हम सारी रात बैठे हुए, लेकिन बाद में हम चलो कहते हैं आप टाइम ध्यान नहीं देते। हाँ, एक नहीं कई लोग बोलते हैं, तो मतलब वही साहब हो गए ना, बैठ जाओ तो 2 चौपड़ खाओ और खड़े हो तो 2 चौपड़ खाओ। काय खड़े हो गए, काय बैठ गए, समय से खत्म कर दो। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, और कितने लोगों को मन में आता हो लगता है कि उत्तर नहीं जानते हो इसलिए नहीं जवाब दे रहे। तो
तुलसी जग में भांत भांत के लोग, इसलिए किसी चिंता नहीं करो, वो अपना मस्त रहो, बस खत्म, अपनी मस्ती मस्त रहो। अगर किसी में ध्यान गया तुम्हारा तो गुरु जी ने बोला अदर इज हेल, जहां तुमने दूसरा देखना तो नरक की यातना भोगोगे। अपने मस्त रहो, खत्म, बस किसी में चिंता नहीं करो। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए, ये संसार क्या है? संसार है भव सागर। यहाँ पर पल पल, हर पल भय लगता है। इसीलिए कहते हैं कि बिना गुरु, बिना साकार गुरु के कोई भी भव पार नहीं हो सकता है। जो कोई भी बिना गुरु के भव पार होने की कोशिश करता है तो वो क्या होता है? बीच में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी डूब ही जाता है। एक सच्चा गुरु ही होता है जो हमें भव से पार करता है। आज हम सब इतने भाग्यशाली हैं जो हम लोग सच्चे गुरु की शरण में बैठे हैं। इसी पर आज ये भजन है। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। मनुष्य जीवन का ये झोला, इस कारण ये है अनमोला। मनुष्य जीवन का ये झोला, इस कारण ये है अनमोला। बिना गुरु के संगत समझो, बिना गुरु के संगत समझो, ये जीवन बेकार। उतारे पार गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। धर्म कर्म की भाषा क्या है, मुक्ति की परिभाषा क्या है। धर्म कर्म की भाषा क्या है, मुक्ति की परिभाषा क्या है। बिना गुरु के समझ न आवे, बिना गुरु के समझ न आवे, जगत का ये व्यापार। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। बिना गुरु के जो भी उतरा, बिना गुरु के जो भी उतरा, डूब गया मझधार। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। गुरु ज्ञान तो है एक सागर, शांत भई तब मन की गागर। गुरु ज्ञान तो है एक सागर, शांत बही तब मन की गागर। रोम रोम में गुरु रूप में, रोम रोम में गुरु रूप में, पायो कृष्ण मुरार। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। स्वयं ब्रह्म है गुरु हम
क्या बता रही है ऐसा ही मन तो यही कहता है कि गोपी बने, हनुमान जी बने, लेकिन कहीं न कहीं मन कहता है कि अभी तुम 100% गुरु की बात नहीं मान रहे हो, तो कहीं न कहीं अपना ही मन खाता है। लेकिन लक्ष्य यही रहता है कि मन मत यही होता है कि जो सब में से शिष्य जो हो इकलौता शिष्य हम बने। मन कहता है कि हमेशा गुरु की आज्ञा पे ही चले, लेकिन कोई कारणवश नहीं हो पाता है, तो मन यही है कि हमेशा गुरु की बात माने, अपने मन को न करे, गुरु को ऐश करे। बहुत अच्छा आपने बताया ना, सत्य की नाव डगमगाती जरूर है लेकिन डूबती नहीं है, ये बात बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि गुरु ही हमको बहुत से पार कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम होगा तभी हम इस बहुत से पार हो पाएंगे। जैसे गुरु की हर एक बात माने, यस में बने। अभी भी मतलब मन है थोड़ा बहुत डगमगाता रहता है गुरु जी, लेकिन जब आपसे पूछ लेते हैं, बात कर लेते, कैसे हल्के हो जाते हैं। और जो आपने बताया ना कि मन में लगता है ना गुरु का दर्शन कर ले, भाग कर जाए, तो ये मेरे साथ ही होता है गुरु जी। जब यहाँ आते हैं सोचते जाएंगे गुरु जी से ये पूछे वो पूछे, लेकिन सब भूल भाग जाते हैं। खूबसूरत है जो गुरु दर्शन की जिसमें प्यास हो, सच में वो प्यास जब पूरी हो जाती है सब भूल जाते हैं। आज आपने मन के विषय में बताया गुरु जी कि मन जो है केवल दो लोग ही बेचे थे, एक तो गोपियां बेची थी और दूसरे हनुमान जी। और मन का सही मतलब वही आदमी उसका लाभ ले सकता है जिसको गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम। सब इसी के बारे में बताया जाता है। ध्यान दिया करें तो सब समझ में आ जाएगा कि मन बुद्धि कर दो गड़बड़, ज्ञान तभी पाओगे, और मन बुद्धि चलाओगे तो गुरु से दूर हो जाओगे। ज्ञान के माध्यम से डार्क साइड दिखाता है, और मन हमारा गुरु के प्रति डार्क साइड दिखाता है। बहुत सही बात। कभी कभी गाँव की तरफ भागते हैं कि लगता है कि जुड़े रहे। गुरु आशीर्वाद तो हमेशा रहता है। कभी कभी गाड़ी मनुराम बनवाली आज भी ये लग रहा था कि छोड़ के हम जाए, फिर भाभी लोग आ रही थी, हम वही लिए मन में आ रहा था, इसीलिए हम कहा छोड़े। नहीं नहीं लगाओ, सच्ची झूठ नहीं बोल रहे हैं। कभी कभी राक्षसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, क्यों झूठ बोले। सब आपकी कृपा है, बाकी जो कुछ भी है सब आपकी देन है। बाकी आपने बहुत अच्छा बताया कि गुरु से कभी झूठ नहीं बोले, और गुरु का जैसे आपने बताया ना कि गुरु से जब मिलन होता है तो नदियों में शोर होता है, लेकिन जब वो सागर से मिल लेता है तो उसका शोर शांत हो जाता है। ऐसे अभी भी जहाँ चाचा जी के यहाँ तेरही का कार्यक्रम है, वहाँ बहुत लोगों की भीड़ लगी थी, लेकिन सब चीज चल रहा था, लेकिन मन में बस यही टिक टिक चल रहा था कि गुरु से आज मिलन नहीं होगा क्या। तो कैसे जैसे वो मन में हलचल, तो जैसे यहाँ आके बैठे तो सब हलचल शांत।